हेलो दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बहुत महीनों से वीडियो अपलोड नहीं की है, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कहीं मैं मर तो नहीं गया। खैर, मुझे पता है मेरी वीडियोस कोई नहीं देखता। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम इस लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम है जॉन और वो जा रहा है अपने कॉलेज, क्योंकि भैया सबको जीवन में एक जॉब चाहिए। सब तो यूट्यूब पर समय बर्बाद करने नहीं आते। तो जॉन पहुंचता है अपने हॉस्टल में और वहां उसका रूममेट होता है जिसका नाम होता है फ्रैंक। और फ्रैंक कमरे में आकर अपने कपड़े उतारने लगता है। जॉन उसको देखकर भौचक्का हो जाता है क्योंकि फ्रैंक ने अंदर लड़कियों वाली बिकनी पहनी थी। फ्रैंक जॉन से कहता है कि आज यहाँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और हमें ऐसे ही कपड़े पहन के जाने पड़ेंगे। और जॉन भी बिकनी पहनकर चला जाता है, लेकिन जैसे ही जॉन आगे जाता है फ्रैंक उसको ढकेल कर दरवाजा बंद कर देता है। जॉन को बिकनी में देखकर पूरा कॉलेज हंसने लगता है और फ्रैंक भी ऊपर से हंस रहा होता है। किसी तरीके से जॉन अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचता है और फ्रैंक उसको कहता है, दोस्त ये सिर्फ एक मजाक था, हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन जॉन उसे कुछ नहीं बोलता और पूरा कॉलेज उसका मजाक उड़ाए पड़ा था। आगे हम देखते हैं कि लंच के टाइम जब फ्रैंक जॉन को इनवाइट करता है तो जॉन उसको कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसके आंखों में आंसू थे। ये सब देखकर फ्रैंक भी उससे माफ़ी मांगने के लिए कमरे में जाता है। तभी वो देखता है कि जॉन ने कमरे में सुसाइड कर लिया है। जॉन को इस हालत में देख के फ्रैंक की गांड फट जाती है और वो दौड़कर प्रिंसिपल को बुलाता है। और जब सब आकर वहाँ देखते हैं तो वहाँ पे प्रिंसिपल का पुतला टंगा होता है जिसने लड़कियों वाली बिकनी पहनी थी। और सबके जाने के बाद जॉन की हंसने की आवाज़ आती है और जॉन उसको कहता है, दोस्त ये सिर्फ एक मजाक था, हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन सकते हैं। उसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और जॉन को फ्रैंक कहता है, हम दोनों एक जैसे हैं। अगले दिन फ्रैंक जॉन को बोलता है कि चल यार, मैं कुछ लड़कियां फंसाया हूं, चल के उनसे मज़े करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन जॉन, जो आज तक कभी किसी लड़की के पास नहीं आया था, वो हिचकिचाने लगता है। लेकिन फाइनली दोनों लड़कियों को बुला लेते हैं और कार में बातें करने लगते हैं। तभी जॉन उन दोनों लड़कियों के ऊपर उल्टी कर देता है और वो लड़कियां उसे गाली देकर वहाँ से चली जाती हैं। और अगले दिन कॉलेज के फंक्शन के लिए इन लड़कों को जाना था लड़कियों के हॉस्टल, लड़कियों के साथ डांस प्रैक्टिस करने। तभी जॉन वहां देखता है कि वो दोनों लड़की भी वहीं पर मौजूद है। जॉन उस लड़की से सॉरी कहने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और लड़की की शर्ट फट जाती है और उसके दोनों अनमोल रत्न लोग देख लेते हैं। वो लड़की वहाँ से भागती है। जॉन हंसने लगता है और गिर जाता है। तभी उसकी खाने की प्लेट प्रिंसिपल के मुंह पर गिर जाती है और प्रिंसिपल उन्हें वहाँ से भगा देती है और कहती है कि तुम लोग कॉलेज के फंक्शन में पार्ट नहीं ले सकते। और जॉन को सैड देखकर फ्रैंक बोलता है, ये ले क्लब की टिकट और $100, जाके क्लब में मज़े कर, लेकिन खाता खुलवा के ही आना। उसके बाद जॉन पहुंचता है क्लब में और वहां पर वो हर लड़की पर ट्राई करता है, लेकिन अपनी बेइज्जती करवा लेता है। तभी वो देखता है कि एक औरत उसके पास आती है और उससे बड़े प्यार से बात करती है और जॉन को लेकर वो बाहर घूमने चली जाती है। जॉन कहता है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरे पास $100 है, लेकिन उसका $100 का नोट उड़ जाता है। उसके बाद वो औरत हंसने लगती है। फिर वो औरत जॉन के साथ लिफ्ट में ही घपाघप करती है और दूसरी तरफ जॉन के दोस्त परेशान होते हैं कि जॉन कहाँ चला गया। लेकिन तभी जॉन वहाँ पर पहुँचता है और वो उनको उस औरत की पैंटी दिखाता है और वो फ्रैंक को सारी बात बताता है। फ्रैंक कहता है, चलो अच्छा हुआ तुमने अपने जीवन के मज़े कर लिए। और अब जॉन हमेशा उस औरत से मिला करता और उन्हें जब भी जहाँ भी मौका मिलता वो लोग अपना कार्यक्रम
चालू कर देते और अपने जीवन के मज़े उठाते। और एक दिन इसी तरह एक शॉपिंग मॉल में जब वो जॉन के लिए ड्रेस ले रही थी, तभी वो जॉन का आई कार्ड देखती है। उसे पता चलता है कि जॉन एक स्टूडेंट है और वो उसको वहीं पर छोड़कर चली जाती है। अब हमारे जॉन भैया बन गए थे देवदास, क्योंकि उस औरत से हो गया था उनको सच्चा वाला प्यार। ये बात सुन के फ्रैंक बोलता है, देख मेरे यार, कुछ नहीं रखा है इस प्यार में, आ जाओ तुम भिंडी बाजार में। और उसके बाद वो दोनों फ्रैंक के घर पहुंचते हैं और वहां पर जॉन फ्रैंक के बाप से मिलता है, जो कि काफ़ी खड़ूस इंसान था। वो लोगों से ढंग से बात नहीं करता था। और जैसे ही फ्रैंक की माँ को जॉन देखता है तो आप लोगों के साथ साथ ये दोनों भी शॉक्ड हो जाते हैं। और जॉन सोचता है, जिसके साथ मुझे अपने जीवन बिताने की चाह थी, वो तो साला मेरे बेस्ट फ्रेंड की ही सगी माँ थी। उसके बाद जॉन फ्रैंक को सारी बातें सच्चाई बता देता है, लेकिन फ्रैंक उसमें क्या कर सकता था। वो कहता है, जो हुआ सो हुआ, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और वो दोनों अपने कॉलेज की पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फ्रैंक की माँ बार बार जॉन को फ़ोन किया करती थी, लेकिन जॉन उसको इग्नोर कर देता था। और वो डेली उसको फ़ोन करती थी और जॉन डेली इग्नोर करता था। आगे हम देखते हैं कि उनके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया है और फ्रैंक काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो गया है। वो बात ये जॉन को बताता है, क्योंकि जॉन के वजह से ही वो पास हुआ है। फ्रैंक जॉन को कहता है, हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, इसलिए आज रात हम पार्टी में चल रहे हैं। लेकिन जॉन जाने से मना कर देता है। तो फ्रैंक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता है और तभी आती है वहाँ पे फ्रैंक की माँ, और वो दोनों फिर बुझाते हैं अपनी हवस की प्यास। दूसरी तरफ फ्रैंक वहाँ पर पहुँच जाता है। वो सोचता है कि जॉन अंदर किसी लड़की के साथ है, और वो जैसे ही कमरे के अंदर घुसता है, उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं। लेकिन फ्रैंक के चेहरे पे 12 बजे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी माँ होती है। अब फ्रैंक डिसाइड करता है कि वो जॉन के साथ दोस्ती तोड़ देगा और वो जॉन से बात नहीं किया करता। जॉन को भी इसके लिए बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्त के साथ बात करके रहेगा। लेकिन फ्रैंक उससे बात नहीं करता, तो जॉन उसकी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। तभी फ्रैंक उसको खींच के घूंसा मारता है और फिर जॉन भी उसको घूंसा मारता है। उसके बाद वो दोनों लड़ाई करते हैं, और लड़ाई करने के बाद जब दोनों थक जाते हैं तो फ्रैंक उससे बोलता है, देख तूने मेरी माँ के साथ जो किया उसमें तुझसे ज़्यादा गलत मेरी माँ है, लेकिन तू साले तू बहुत ज़्यादा हरामजादा है। और इसी के साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मेरा एक सवाल है आपके लिए, आप मुझे बताएं, अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ होती है तो बताइए आप क्या करेंगे। और ये बताइए कि इस कहानी में सबसे बड़ी गलती किसकी है, फ्रैंक की माँ की, फ्रैंक के बाप की, या जॉन की। तो दोस्तों, अगर वीडियो देख के मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे गरीब वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा और आपको मज़े दिलाता रहूँगा।